In this video, we will discuss about the proof of componendo dividendo. यानी हम componendo और dividendo का जनरली जो है उसका प्रूव करेंगे उसकी प्रॉपर्टी को। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट लेंगे कि अगर आपके पास फोर क्वांटिटीज हैं ए बी सी और डी, यानी अगर हमारे पास फोर क्वांटिटीज हैं ए बी सी एंड डी, डी स्मॉल डी से हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर स्मॉल डी से। सो if four quantities A, B, C, D form a proportion, यानी अगर ये proportion में है इस तरह से कि A रेशो B proportion C रेशो D, तो हम लिख सकते हैं A ओवर B proportion चूंकि इक्वालिटी को शो करता है तो इक्वल C ओवर D को। Now if I am adding 1, okay, I am adding 1 on both sides to the equation, then A over B plus 1 and here C over D plus 1, here will be C over D plus 1। तो मैंने इक्वेशन के दोनों तरफ 1 जो है वो ऐड किया है, इससे इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम एलसीएम लेंगे तो B यहाँ पर एलसीएम के तौर पर आएगा। आप देख सकते हैं ये जो B है ये एलसीएम के तौर पे है, और अगर b यहाँ पे एलसीएम और डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम नोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, तो a हम वैसे ही लिख लेंगे प्लस इसके नीचे जो है 1 है। जब हम b को डिवाइड करेंगे 1 पर तो आंसर b आएगा। उस b को जब हम ऊपर नोमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन b ही आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे d। अब यहाँ पर देख सकते हैं एलसीएम भी डी है डिनोमिनेटर में भी डी है, तो हम नोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे तो सी हम वैसे ही आ जाएगा प्लस यहाँ पर इसके नीचे 1 है नोमिनेटर डिनोमिनेटर के अंदर। तो अगर एलसीएम को डिवाइड यानी डी को अगर डिवाइड करेंगे हम इस डिनोमिनेटर वैल्यू के ऊपर, तो डी आंसर आएगा, वो डी 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर भी डी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव की थी, जो कंपोनेंटों की प्रॉपर्टी थी वो अगेन प्रूव हो चुकी है। डेट इज ए रेशो ए प्लस बी रेशो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी, और ये थी कंपोनेंटो प्रॉपर्टी। यानी ये अगर इसमें चार क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है तो हम इस तरह से इस प्रॉपर्टी को नाम देंगे ये, या ये एक ही बात है ना, ये फ्रैक्शन में इसको हमने रेशो में लिखा है तो ये कंपोनेंटो प्रॉपर्टी कहलाए। अब इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम बात कर देते हैं डिविडेंडो के ऊपर। तो अगेन हम इसको लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे अगेन कि अगर फोर क्वांटिटीज हैं ए रेशो बी सच दैट ए रेशो बी प्रोपोर्शन विद सी रेशो डी, देन हम इसको लिखेंगे ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी। नाउ आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 1, यानी मैं दोनों तरफ से 1 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करवाने जा रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ a ओवर b माइनस 1, 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड में से भी और राइट साइड में से भी, तो c ओवर d माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एलसीएम b लेंगे तो डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है, नोमिनेटर एज इट इज लिखा जाएगा माइनस इसके नीचे 1 है, तो जो डिवाइड होगा जब यानी b को जब 1 पे डिवाइड करेंगे b इस 1 से ऊपर वाली नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होके b ही देगा। अगेन यहाँ पर अगर हम बात करें तो d आएगा, तो एलसीएम के तौर पर एलसीएम डिनोमिनेटर सेम सी यानी नोमिनेटर एज इट इज लिखा जाएगा माइनस इसके नीचे 1 है, डी को डिवाइड करेंगे 1 पे डी, वो डी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली डी आ जाएगा। तो अब अगेन ये जो प्रॉपर्टी है ये डिविडेंडो प्रॉपर्टी है, हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो ये उसका हम प्रूव उसको कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे a माइनस बी रेशो b इज इक्वल टू c माइनस डी रेशो डी। अच्छा, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कंपोनेंडो डिविडेंडो को प्रूव करना चाहते हैं। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 2 पे, यानी हम लिख रहे हैं डिवाइडिंग डिवाइडिंग
इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। यानी इक्वेशन 1 को अगर हम डिवाइड करें इक्वेशन 2 पे तो ये इस तरह से बनेगी। देखिए इक्वेशंस है ना, इक्वेशंस को डिवाइड करने के लिए हम कैसे तरीका जो है वो इख्तियार करेंगे, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और फिर राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड पे। इस तरह से इक्वेशंस डिवाइड हो सकती हैं। तो हम लिखते हैं a प्लस बी ओवर बी, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 1 की, इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड पर। यानी मैं इसलिए यहाँ लिखूंगा डिवाइडेड बाय a माइनस बी ओवर बी, इक्वल लगाएंगे। अब हम बात करते हैं इसकी, तो राइट हैंड साइड की। अब देखें इसकी इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड है c प्लस डी ओवर डी, इसको हम डिवाइड कर देंगे इस साइड पे c माइनस डी राइट हैंड साइड के ऊपर ओवर डी। अब ये b जो है इस b से कैंसिल होगा, और ये d इस d से कैंसिल होके फाइनली आपके पास यहाँ बचेगा a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा c प्लस डी ओवर c माइनस डी। तो यही हमारे पास है जी थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो डिविडेंडो, के हम ये जो हमने है इसको प्रूव कर लिया है। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं ये था कंपोनेंटो, ये थी डिविडेंडो, और इस तरह हम इसको कंबाइन करके इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज द थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो डिविडेंडो। तो इसके लिए देखें हमें जैसे 4 क्वांटिटीज चाहिए थी ए बी सी डी। तो इस तरह से अगर हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करें तो हम कहते हैं हमारे पास 4 पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन जो है हम ले लेते हैं डेट इज असलम, असलम। और सेकंड जो है हम ले लेंगे इसके साथ पर्सन, हम पर्सन लेंगे तो इसके साथ हम ले लेते हैं अली। और इसी तरह थर्ड जो है वो हम ले लेते हैं आयशा, या आमना ले लेते हैं हम आमना। और फोर्थ वन हम ले लेते हैं फातिमा। तो हम कहते हैं कि फर्ज करें इनके जो मार्क्स है ना उनकी रेशो हम लेना चाह रहे हैं, तो हम इनके मार्क्स का रेशो नहीं, तो असलम के मार्क्स जो है हम कहते हैं असलम के मार्क्स की रेशो, असलम के मार्क्स की रेशो अली के साथ है 3 रेशो, अली के मार्क्स के साथ है 3:6। और इसी तरह आमना के मार्क्स की रेशो फातिमा के साथ है, वो है आपके पास यहाँ पे हम ले लेते हैं 6:12, 6:12। तो अब यहाँ पर अगर हम इनको प्रोपोर्शन लगाएं, प्रोपोर्शन मीन अगर हम इक्वालिटी में लिखें तो आप देख सकते हैं 3/6 विल बी इक्वल टू 6/12। तो 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 6 1s आर 6, 6 2s आर 12। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, हम इसको लिख सकते हैं 1:2 इज इक्वल टू 1:2। तो अब अगर हम क्या करें, हम इनके मार्क्स को ऐड करवा के और सब्ट्रैक्ट करवा के रेशो लेना चाहें, यानी हम क्या लिखते हैं कि असलम के मार्क्स प्लस अली के मार्क्स को ऐड करके रेशो लें और सब्ट्रैक्ट करके अगर रेशो लें, तो वो हम कह सकते हैं इसी तरह हम कंपोनेंट डिविजन अप्लाई कर सकते हैं। यानी 1+2 इनके रेशो को अगर हम ऐड करवाएं, इनके मार्क्स की रेशो को हम ऐड करवा रहे हैं, देखिए मार्क्स के जो रेशो है उनको ऐड करवा रहे हैं 1+2 ओवर 1-2, इसी तरह 1+2 ओवर 1-2। तो जब हम इसको ऐड करवा के ये रेशो लेंगे तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो रेशो है वो अगेन सेम होंगी, अगेन भी सेम होंगी। तो इस तरह से अगर हम मार्क्स को ऐड करवा के रेशो लेना चाहते हैं और मार्क्स को अगर सब्ट्रैक्ट करवाएं, उसके अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा के जो रेशो आएगी उसी को हम जो है वो रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, वही हमारा कंपोनेंट और डिविडेंडो जो है होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक रियल लाइफ एग्जांपल हमने डिस्कस की है कंपोनेंटो और डिविडेंडो के बारे में।